New Hope TV, your encounter with God. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And it's time for the word of God. और ये समय आ चुका है परमेश्वर के वचन के लिए। Wherever I go, देखिए जहाँ कहीं भी पासबाजी जाते especially when I meet young people, और खास करके जब नौजवान लोगों से इनकी मुलाकात होती है, they ask me one question. उनके पास एक सवाल होता है पूछने के How लिए, can I know the will of God for my life? How can I do it then? और कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जानकर उसे पूरा कर सकता हूँ। You know, there's another question that they ask me. और दूसरा एक सवाल जो पूछते हैं वे, How did you know what God had called you for? और कैसे आपको यह पता चला कि परमेश्वर ने किस चीज के लिए, किस काम के लिए आपको बुलाया। These are the questions I receive from young people ये वे सवाल हैं जो नौजवान लोगों से पासवान जी को मिलते हैं, and the young at heart also. और वे लोग जो दिल के युवा हैं, नौजवान हैं, उनके भी। How did you know that you were doing the right thing and it was not just your own thoughts and whims and fancies? और कैसे आप जान सकते हैं कि आप सही चीजों को कर रहे हैं और ना कि कोई कल्पना से भरी हुई या संकीर्तन से भरी हुई चीजों को नहीं। So we're going to look at that right now. तो आज हम इन पर गौर करने जा रहे हैं। Write this down, the first one. तो चलिए लिख लीजिए। पहला You है, see, God often hides His will. परमेश्वर अक्सर अपनी इच्छा को हमसे छिपाए रखता है। Now the question arises that why does God hide His will, hide the details? और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्यों परमेश्वर अपनी इच्छा को हमसे या फिर जानकारियों को हमसे छिपाए रखता Now है। the New Testament does not shy away from teaching us about God's will. और देखिए नया नियम जो है परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें सिखाने से कतराता नहीं है। It is there. ये है वहाँ, It is clear. बिल्कुल साफ तौर But पे it है। is not specific to us लेकिन ये हमारे लिए उतना विशिष्ट नहीं है as if we would like it to be. और जैसा कि हम पसंद करते हैं। Go with me to 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. चलिए निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय तीसरे वचन में। There Apostle Paul writes and he reveals to us the general will of God. वहां पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं और परमेश्वर की जो खास बुनियादी इच्छा जो है वो हम पर जाहिर करते हैं। This is the will of God. देखिए वे लिखते हैं परमेश्वर की इच्छा ये है। What is that? Your sanctification and that you abstain from sexual immorality. It's a general will of God for every Christian believer. कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की ये बुनियादी इच्छा कह सकते हैं हर एक मसीही विश्वासी के लिए है। It's इच्छा for है every Christian. हर एक मसीह के लिए है। Now, wouldn't it be great if the Lord would just show us, all the life's details for our life? और क्या ये अच्छा नहीं होता कि परमेश्वर हमारे जीवन के पर आधारित हर एक जानकारियों को हम पर यूं ही जाहिर कर देता तो? In a dream, in a vision. किसी स्वप्न के माध्यम से या दर्शन में। It would be so easy, so we would know what career to choose, what occupation, what car to drive, where to live, whom to get married to. Whoa, come on. तो देखिए हमारे लिए फिर ये जानना बहुत ही आसान हो जाता कि हमें किस व्यवसाय या किस करियर को चुनना है या फिर कहाँ बसना है, किससे शादी करनी है, कौन सी गाड़ी चलानी है, ये सारी बातें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती So then why does God hide this information, hide His will from us? तो फिर क्यों परमेश्वर हमसे इन जानकारियों को, अपनी इच्छा को छुपाए रखता है? Go with me to Isaiah 45 and verse 3 right now. चलिए निकालेंगे यशायाह का अध्याय 45 उसका तीसरा वचन। Very powerful. Go there. बहुत ही सामर्थ्यशाली है। See, he says, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. देखिए वचन में लिखा है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। Why? क्यों? That you may know that I, the Lord, who calls you by your name, am the God of Israel. जिससे तू जान ले कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। The Lord hides the bigger picture from our lives so that He alone can receive the glory for working in and through our lives. देखिए परमेश्वर हमारे जीवन की मुख्य उस बड़ी तस्वीर को छिपाए रखता है ताकि वो खुद अकेले ही हमारे जीवन में और हमारे जीवन के माध्यम से सारी महिमा को प्राप्त कर Now सके। listen carefully. अब ध्यान से सुने। In one way, एक तरीके it से would be nice if we could know all the details about our lives. ये बड़ा अच्छा होगा कि हमारे जीवन के बारे में सारी जानकारियां हमें खुद मिल जाए तो। Oh, then you would say, oh, there'll be no stress at all. तो फिर आप कहेंगे ओ इसके बाद तो मुझे कुछ हताशा या परेशानी होगी But नहीं। there's another downside to it. लेकिन हम देखते हैं इसका एक दूसरा भी पहलू है, नकारात्मक पहलू। Listen carefully. ध्यान से सुन। Let's say we would receive advanced revelation. मान लीजिए हमें पहले से ही प्रकाशन मिल गया हो, It could end up in disaster. I'll tell you why. ये विपदा में, मुसीबत में भी ले जा सकता है। We would spend time and energy trying to make that happen तो हम अपना समय और ऊर्जा को खर्च करेंगे उससे पूरा करने के लिए, instead of allowing the grace of God to work in us and through us. Are you ना getting it? कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम इजाजत देंगे कि हमारे अंदर और हमारे जरिए कार्य करे। Secondly, दूसरी चीज, we would try to accomplish that even before the time.
हम कोशिश करेंगे कि समय से पहले ही उस बातों को हम पूरा कर लें, And by doing that, और ऐसा करके we would bypass the process that God is trying to teach us or trying to work in us. हम उस प्रक्रिया को दरकिनार कर देंगे जो परमेश्वर कोशिश कर रहा है हमें सिखाने के लिए। You see, it's not the destination that God is interested in with us. He is interested in using the journey to change us. और देखिए, ये सिर्फ मंजिल ही नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए पसंद करता है, लेकिन साथ ही साथ वो यात्रा में जो हमें सिखाने की जो प्रक्रिया को भी पसंद करता है। It's not just the goals that change a person, you see. It's the process in getting the goal done. That is what brings change in our lives. Are you with me on this? ये सिर्फ गोल यानी लक्ष्य ही नहीं है जो व्यक्ति को बदलता है, लेकिन साथ ही साथ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया उसमें शामिल होती है वह भी हमें बदल देता है। Why does God hide His will? क्यों परमेश्वर अपनी इच्छा को हमसे छिपाए रखता You see, है? God just does not want to inform us. He wants to transform us. देखिए, परमेश्वर I say सिर्फ that हमको again. जानकारी ही देना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमको बदलना, रूपांतरण करना चाहता है। God doesn't just want to inform us. He wants to transform us. परमेश्वर सिर्फ हमको जानकारी ही देना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमें रूपांतरित यानी बदलना भी चाहता है। The next point I want to go into is how do we discover God's will for our lives? अगला मुद्दा जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं या खोज कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए। The first one. पहला है, We discover God's will for our lives through prayer. परमेश्वर की इच्छा हम अपने जीवन के लिए खोज निकालते हैं प्रार्थना के जरिए। Go with me to Proverbs chapter 3 right now. चलिए निकालेंगे समय नीति वचन का 3रा अध्याय And let's read from verse 5 and 6. और आइए पढ़ेंगे उसके 5वें और 6वें वचन से। See what the word of God says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yeah. वचन ऐसा कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना मगर संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। And in all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. अपने सारे कामों में उसको स्मरण करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। You see, the first phase of God's will is to receive him as your savior. और देखिए, सबसे पहला चरण जो है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए वो यह है कि आप उससे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण That करें, involves the forgiveness of your sins. और इसमें आपके पापों की क्षमा भी शामिल होती है। And the next is to make him the Lord, the owner of your life. और अगला कदम ये उठाना है कि आपको यीशु को अपने जीवन का प्रभु यानी मालिक बनाना है। Let me put it this way. चलिए इस तरीके से You see, बोलते the हैं। thief on the cross received him as his savior. और देखिए, उस क्रूस पर का डाकू ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। You see, it's not enough only receiving Jesus as your savior, और देखिए, यीशु को सिर्फ अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना ही काफी नहीं है, but when you make him Lord of your life, लेकिन जब आप उसे अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं, this is a crucial part in knowing God's will for your life. और ये बहुत ही नाजुक हिस्सा है जानने के लिए कि प्रभु आपके जीवन में है। You see, your time, your money, now he is Lord, he owns those things. So when you make him Lord of your life, this is the most important part in knowing God's will for your life. तो देखिए, आपका समय, आपका पैसा, सब पर स्वामी वो बन जाता है, तो ये आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सबसे अहम भाग है। When now it's not yours, it's his. अब ये आपका नहीं रह जाता, ये उसका हो जाता है। So this is a very crucial part in knowing God's will for our lives. तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जानने के लिए ये सबसे अहम भाग है। You see, God's will is not a one-time destination. You reach there and you hang up your boots and go to sleep. No, no, no. और देखिए, परमेश्वर की इच्छा एक वाक्य पर होने वाली बात नहीं कि आप बस पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद आप मजे लेते, नहीं 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 नहीं। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, in all your ways acknowledge him. अपने सारे कार्यों में, तौर तरीकों में उसे पहचानो। You see, in different streams of your life, you got to acknowledge him. और देखिए, आपके जीवन के जो अलग अलग हिस्से हैं आपको उसे पहचानना है। Now, if you're not praying daily, और अगर आप रोजाना प्रार्थना नहीं करते, you may miss or experience delay since you start making decisions that are prayerless choices. और देखिए, क्योंकि अगर आप रोजाना प्रार्थना नहीं करते हैं तो हो सकता है कि चूक जाएंगे या फिर देरी हो जाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना के बिना ही चुनावों को कर रहे हैं। Now, daily prayer is important in knowing God's will परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए रोजाना की जाने वाली प्रार्थना बहुत अहमियत रखती for है, two reasons. दो वजह से। The first one, पहला है, you maintain your focus on God's plan and his purposes through prayer. और देखिए, प्रार्थना The के focus. जरिए आप अपना लक्ष्य है, अपना ध्यान जो है परमेश्वर की योजनाओं और उसके उद्देश्य पर बनाए रख सकते हैं। Second, दूसरा है, it causes you to walk every day in line with his purposes. यह
कारण बनाता है कि आप हर दिन उसके उद्देश्य के अनुसार चल सकें। You see, that's where prayer is important. और यहीं पर प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus said, pray that you may not enter into temptation. Pray that you don't get distracted from what God has called you to be. यीशु ने कहा कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम जिस काम के लिए बुलाए गए हो उससे भटक न जाओ। As you begin to walk with the Lord through prayer, जैसे आप प्रार्थना के जरिए प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, you develop an intimate relationship with Him. तब आप उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध कायम करने लगते This हैं। is where He starts revealing His plans to you. यहीं पर देखिए वो अपनी योजनाओं को आप पर जाहिर करने And He लगता है। starts revealing things about you. आपके बारे में चीजों को आप पर जाहिर करने लगता है। What you need to do, how you need to do. All these things start happening over here. क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें यहीं पर होने लगती It हैं। can be through a dream, it can be through a vision, it can be through a prophetic word, and many other areas. और देखिए ये स्वप्न के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से या भविष्यवाणी का वचन के माध्यम से ये सारी चीजें हो सकती हैं। The second thing, the very powerful thing about God's will is that God will never show you everything at one time. और दूसरा खास मुद्दा परमेश्वर की इच्छा के बारे में कि परमेश्वर एक ही बार में आपको सब कुछ नहीं दिखा देगा। God's will is progressively reveals. परमेश्वर की इच्छा जो होती है ना, प्रगति करते हुए यानी प्रक्रिया के दौरान पूरी होती Why है। is this so? क्यों ऐसा है? Most of us humans, we have a weakness in the area of patience. और देखिए मनुष्य में देखिए इस धीरज और धैर्य रखने के बारे में कमजोरी होती Or है, to wait in expectation when nothing is happening. या फिर अपेक्षा करते हुए इंतजार करना जब कुछ हो नहीं रहा होता है तब Then we want to make it happen. तब हम खुद अपने बलबूते से कामों को अंजाम देना Now चाहते हैं। I want to give an example. चलिए एक उदाहरण देते हैं आपको। Let's say there is this boy who is 17 years old and there is this girl who is 15 years old. मान लीजिए एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसकी उम्र 17 साल की है और एक लड़की जिसकी उम्र 15 साल की है। Now let's say God has revealed all His will to this boy. मान लीजिए परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छा को इस लड़के पर जाहिर कर दी हो। Okay, this is just a fictitious example, but I want you to understand this. आपके सामने बस एक सरल सा उदाहरण पेश करना चाहते हैं ताकि आप समझ जाए इस बात This को। boy knows what job he has to do, whom he has to marry. So now he decides और इस लड़के को पता चल गया कि कौन सी नौकरी उसे करना है, किसके साथ उसे शादी करनी है। everything he knows. He's 17. वो 17 साल का And he है। decides, वो फैसला लेता है I'm going to marry this girl. इस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ। Anyway, I'm going to get married. और कैसे भी मुझे शादी तो करनी है, Why not now? क्यों नहीं अभी? You see, that will end in disaster. I'll tell you और why. देखिए ये आपको मुसीबत में फंसा देगी। देखिए It is the will of God, ये परमेश्वर की इच्छा है but now since he knows it already और क्योंकि वो पहले से सब कुछ जानता है and he is not patient enough, और उसने धीरज नहीं रखा है, you see, it will end up in disaster. देखिए वो मुसीबत में चला जाएगा। He's 17, she's 15. ये 17 साल का है, वो 15 साल की Now है। the boy and the girl both are not mature enough to handle the stress that comes from a marriage relationship. और ये लड़का और ये लड़की दोनों इतने परिपक्व नहीं है कि शादीशुदा संबंध में जिस प्रकार की हताशाएं आती हैं, जिस प्रकार के ऐसी चीजें आती हैं, Secondly, they don't have enough of life experiences to respond in a crisis. और साथ ही साथ उनके पास जीवन के वे अनुभव भी नहीं है जो मुसीबत में उनके लिए काम आ सकते हैं। You see, love and fresh air cannot pay your bills. ये प्यार और ताजगी जो है ये आपके बिल भर नहीं सकते। Yeah, those gas bills, those electricity bills. You see, you need the wisdom to handle your finances. So you see, even though it is the will of God, but you see, because they knew the will of God and they hurried it up, it will end up in disaster. बिजली का बिल या गैस का बिल प्यार और ताजगी के जरिए भरा जा नहीं सकता है। देखिए परमेश्वर की इच्छा तो है उनके लिए ये, लेकिन क्योंकि धैर्य नहीं रखने की वजह से जल्दबाजी में उठाया गया कदम ये उनको मुसीबत में भी पहुंचा सकता That's why है। God never reveals His will at once, everything. और इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर एक ही बार में अपनी सारी इच्छा या सारी मर्जी को प्रकट नहीं करता। People cannot wait then. आप देखते हैं तो फिर लोग ठहर नहीं सकेंगे, इंतजार नहीं कर How does सकेंगे। God do it? कैसे ये परमेश्वर करता He है? reveals His will progressively. और देखिए वो अपनी इच्छा को प्रगति दर प्रगति प्रकट करता Go है। to Isaiah 28 and verse 10. और निकाले इस समय यशायाह का अध्याय 28 का 10वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है? Precept upon precept, precept upon precept. Notice how many times it is said, line upon line, line upon line. देखिए वचन में लिखा है क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, Here a little, there a little. थोड़ा यहाँ पर थोड़ा वहां पर। How do you build a wall? कैसे आप दीवार बनाते हैं? Brick upon brick upon brick upon brick. ईंट पर ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रखते हुए That's how you build a wall. इसी तरीके से आप दीवार बनाते हैं। How does God reveal His will to you? कैसे परमेश्वर अपनी इच्छा पर जाहिर करता है? Little here, little there, little here, little there. थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां से। You see, this is so important. आप देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। God may give you a piece of His plan today. हो सकता है परमेश्वर अपनी इच्छा का थोड़ा सा हिस्सा आज आपको दे दे। Next week He may give you a little of it to add to the puzzle.
अगले हफ्ते जो है थोड़ा और ज्यादा वो आपको दे दे इस बारे में। Now, if God would have shown everything at one time, लेकिन अगर परमेश्वर ने एक ही बार में सब कुछ अगर आपको दिखा दिया you will होता get bogged down by the pressure, और देखिए आप दबाव तले दब गए होते, and in the end, nothing फिर would get done. आखिर में कुछ भी हुआ नहीं होता। You see, when Jesus met his disciples, देखिए जब यीशु ने अपने चेलों से मुलाकात की he didn't tell them everything. तब उसने उन्हें सब कुछ नहीं He बताया, just told them, उसने बस उनको first बताया instruction, पहला निर्देश, follow me. मेरे पीछे चलो। And when they started doing that, और जब उन्होंने करना शुरू किया, the Lord started revealing it to them slowly, slowly, slowly. प्रभु उन पर धीरे धीरे करके सब कुछ जाहिर करता चला। So you see, God's will be revealed to you progressively. तो आप देख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा जो है आप पर जाहिर की जाएगी इस प्रकार की प्रक्रिया के जरिए या प्रगति दौर पे। If you read 1 Corinthians 10:13 in the Message translation, अगर आप पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय के 13वां वचन पढ़ेंगे मैसेज के ट्रांसलेशन में, see what it says. देखिए वहां पे क्या लिखा है। God will never let you be pushed past your limit. He is always there to help you come through it. परमेश्वर कभी भी आपको सीमा से परे धकेलेगा नहीं, वो हमेशा आपकी मदद करेगा उसे पूरा करने के लिए। So when God reveals things to you progressively, तो जब परमेश्वर आप पर चीजों को प्रक्रिया के तौर पर जाहिर करता है, you must put those things into action आपको उन चीजों कार्य पर लगाना है so that God reveals a little more. ताकि परमेश्वर और भी थोड़ा आप पर जाहिर कर You सके। see, obedience is an important step in this progression. तो आप देखते हैं इस प्रक्रिया के तौर पर आपको आज्ञा पालन करना बहुत मायने रखता है। Otherwise, why would God reveal to you further information when you have not done the information what He revealed to you in the first place? नहीं तो परमेश्वर आगे जाकर आप पर जानकारियों को जाहिर नहीं करेगा जब आपने पहले ही जो दी हुई जानकारियों का पालन नहीं किया है। तो There are 3 stages, देखिए 3 ऐसे स्तर हैं and in knowing and doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को जानने और करने के लिए। This will help you ये आपकी to मदद know करेगी। the will of God in every situation. परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हर एक हालात और परिस्थिति में। Let's go to stage 1. चलिए जाते हैं पहले स्तर में। 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. दूसरा तीमुथियो उसका 3रा अध्याय 16 और 17 वचन में, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. देखिए वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश के लिए और समझाने और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, That the man of God may be complete, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए thoroughly equipped for every good work. और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Now notice what Apostle Paul says in the scriptures, और गौर करें पे पौलुस ने इस वचन में क्या कहा है that the scriptures are inspired कि वचन जो है या पवित्र शास्त्र जो है प्रेरणा से रचा and गया they है equip the Christian for every good work. Say with me, every good work. और वे मसीह को हर एक अच्छे काम, हर एक भले काम के लिए नियुक्त करते हैं, तत्पर बनाते हैं। Not just some good works, सिर्फ थोड़े कुछ भले कामों के लिए नहीं, but the scriptures equip the person for every good work. लेकिन वचन जो है हर एक मसीह को हर एक भले काम के लिए नियुक्त और सक्षम बनाते So हैं। as you meditate, as you read the scriptures, there is an equipping that is happening in the realm of the spirit that prepares you for every good work. Are you getting this और right now? जैसे आप वचन पढ़ते हैं उस पर मनन करते हैं तो सक्षमता का कार्य आपके अंदर पूरा किया जा रहा है हर एक भले काम के लिए। क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? This is the first step. तो ये पहला कदम है। So church of God, people of God, you need to get into the word of God. तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लिए से आपको परमेश्वर के वचन में जाने की जरूरत है। Saturate your mind, your soul with the word of God. Just don't read, like some small thing here and there, and some small thing here and there. No. Get filled with the word. देखिए अपने विचारों, अपने मन, अपने दिल Okay, को that's the परमेश्वर first के वचनों से पूरी तरह संभाल लीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा आप यहाँ पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ऐसा नहीं, पूरी तरह से वचन में से संभाल लीजिए। Now step number 2. अब दूसरा स्तर, Now let's say you're filled now, okay? अब मान लीजिए आप भर चुके हैं। Now this is an ongoing process. Now it's not और like ये चलने stage वाली 1, प्रक्रिया stage 2. It all stages are like interlinked. It goes on and on. और ये चलते रहने वाली प्रक्रिया और ये सारा स्तर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चलता जाता So I'm है। breaking it up for you. तो आपके लिए सीधा कर रहे हैं। Now come to stage 2. अब आते दूसरे स्तर में। Now the Bible doesn't tell us like which car we have to drive, okay? अब देखिए बाइबल ही हमको नहीं बताती कौन सी कार हमें चलानी Where है, to ठीक है? buy a home, कहाँ पर हमें घर खरीदना है, where to go for vacation. कहाँ पर छुट्टी मनाने जाना है। Now, these are the choices we need to make. But now ये वे watch this. चुनाव है जो हमें खुद करनी है। Now these situations come in front of us daily. और देखिए ये चुनाव जो है हमारे सामने हर दिन रोजाना आते हैं। Now what do we do? और ऐसे में अब हमें क्या करना Now है? you are filled with the word. अब देखिए आप वचन से भर चुके हैं। God's aim is not to just give you information. परमेश्वर का लक्ष्य सिर्फ आपको जानकारियों से भरना ही नहीं है। God's aim and goal is transformation. परमेश्वर का लक्ष्य जो है
वो है आपका जीवन बदलना। You see, there are many people, देखिए बहुत सारे लोग they हैं are waiting for a word from somebody. और वे इंतजार में रहते हैं किसी से उनको वचन मिले, And most of them, और उनमें से ज्यादातर they लोग will take the word वचन को लेंगे and they will do not do और वे anything. कुछ करेंगे नहीं। God can speak like that. लेकिन परमेश्वर से नहीं बोल सकता, But what he wants to do is लेकिन वो क्या करना चाहता है? not information, जानकारी नहीं, transformation. रूपांतरण। When you're faced with a particular situation, जब आप किसी खास हालातों का सामना करते हैं you need to take that word which is inside of you तो आपको उस वचन को लेना है जो आपके अंदर है and apply it in that situation और उस हालात पे आपको लगाना है in your day-to-day life. आपके दैनिक रोजाना Now, जिंदगी में, this will start moving you in a different direction. और ये आपको अलग दिशा में ले जाना शुरू करेगा। I'll give you an example. और देखिए ये एकदम सटीक जैसा नहीं होगा, Let's लेकिन उदाहरण के रूप में say चलिए, you're in the office मान लीजिए आप ऑफिस में हैं and somebody backbites against you, somebody says something against you, और कोई आपके खिलाफ में पीठ पीछे चुगली करता है, कुछ खिलाफ में आपके बोलता and है that situation comes in front of you. और वह परिस्थिति आपके सामने आती Now है you take that word और अब आप उस वचन को लेते and हैं you apply it to that situation. और उस हालात में लगाते हैं। What happens is, क्या होता है? suddenly अचानक you may not see it, आपको दिखाई नहीं you दे may रहा not हो, feel it, आपको महसूस भी but नहीं हो रहा, already that situation has turned in the way of God for you. लेकिन पहले से ही वो स्थिति और हालात जो है परमेश्वर की और रास्ते में मुड़ चुकी है आपके लिए। By doing this, और ऐसा करके the Bible says you will get an understanding and discernment of God's will on an ongoing basis. How many feel listening right now? परमेश्वर की this इच्छा is के बारे powerful. में आपको समझ और परख मिल जाएगी जो आपके प्रति चलती आ रही है। This discernment, ये परख this discernment will come when you start doing this. ये परख तब आएगा जब ये करना शुरू करेंगे। Pastor, show me, make it more clear, please. पासवान जी और साफ तौर पे बताइए मुझे। All right, here we go. सुनिए, Go to Ephesians 5:17 right now. निकाल इफिसी की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन। We are in stage 2 now. अब दूसरे स्तर में हम हैं I'm reading from the Passion Translation. और इफिसी की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं। Now watch this. This is so beautiful. बहुत ही खास है It says, वचन में। and don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will for your life. बेवकूफी में मत जियो हाँ. और ऐसा ही करके अपने जीवन के लिए परमेश्वर की परिपूर्ण समझदारी आपको मिल जाएगी। Don't live foolishly. बेवकूफी से मत जियो। In other words, when you live wisely दूसरे शब्दों में जब आप बुद्धिमानी के साथ जीवन जीते in हैं, your day-to-day living, अब दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में, what is living wisely? और ये बुद्धिमानी से जीना क्या है? Applying the word in that situation. उस हालात में वचन को लगाना। It says, आप कहते हैं then you will have discernment. Somebody say discernment. Come on. फिर आपको परख मिलेगा। Discernment, परख करना which you didn't have earlier, जो आपके पास पहले नहीं थी, to fully understand God's will. और पूर्ण तौर पे पूरी तरह से समझने के लिए परमेश्वर की इच्छा को। So you see, when that situation comes in front of you, तो जब वो हालात आपके सामने आते हैं, you apply the word. आप वचन को लगाते हैं। At that time, उस समय you are walking wisely. आप बुद्धिमानी से चल रहे हैं And that application of God's word in that particular situation will give you discernment and make you fully understand God's will over there. Come on, the Holy उस हालात में Spirit start लगाया हुआ revealing. Come on. परमेश्वर का वचन जो आपने लगाया है, देखिए वो आपको परख करने की शक्ति देगा और पूरी तरह से आपको परमेश्वर की इच्छा से वाकिफ Let कराएगा। me give you another example. चलिए और एक उदाहरण देते You हैं। see Joseph, देखिए यूसुफ को, he's alone with his woman in the house. वो घर में उस महिला के साथ अकेले था। He was a young man, वो एक नौजवान युवक full of emotions. पूरी तरह भावनाओं से भरा हुआ, And this woman is throwing herself at him. और ये महिला अपने आप को बस उस पर थोप रही थी। But now, लेकिन अब what does he do? उसने क्या किया? He doesn't listen to his emotions. उसने अपनी भावनाओं को नहीं सुना, He applies the word of God in that situation. उसने परमेश्वर के वचन को उस हालात में लगाया। He's acting wisely. बुद्धिमानी से उसने बर्ताव किया। Maybe in the eyes of the world it's foolishness, but he's acting wisely. शायद दुनिया की नजर में बेवकूफी थी, लेकिन उसने बुद्धिमानी से And काम he किया gets discernment. और उसे परख करने वाली बात So मिली। what does he do? उसे क्या With किया? this discernment, he runs away from there. उस परख के साथ वो भाग गया वहां And से। you see, he understood the will of God, that this woman is not the woman he's going to spend his entire life with. Are you getting me right now? It's an example. Please listen. और ध्यान से सुनिए, वो समझ गया कि ये सही औरत नहीं है, और आप इस बात को समझ सकते हैं। उसने समझा। Here now you start get discerning, like where to invest. Oh, I need to invest there. I feel a leading. I don't want to invest there. You see, it's all that discernment that comes to you in stage number 2. और देखिए कहां पर आपको निवेश करना है। ओ यहाँ पे मुझे निवेश नहीं करना है, वहां पर करना है, और ये सारी परख करने की क्षमता जो आपके पास आ जाएगी। So now comes stage 3. अब आते हैं हम तीसरे स्तर में। You see, all these stages are like, it's not like 1, 2, 3. It's all interlinked. और देखिए ये सारे स्तर जो है 1, 2, 3 ऐसे नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Now let me go to stage 3 now. This is चलिए अब very powerful. जाते तीसरे स्तर में Now बहुत ही stage जबरदस्त 1, है।
पहला स्तर you're getting into the word. आप वचन में आते हैं। Stage 2, दूसरा स्तर you're applying the word to those situations and you're getting discernment and God further reveals his will to you. आप उन हालातों में परमेश्वर के वचन को लगाते हैं, फिर आपको परख करने की क्षमता मिलती है, उसके बाद परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आप पर जाहिर करता है। Now stage 3. अब तीसरे स्तर में, Now when you start doing stage 1 and stage 2 on a regular basis, और जब आप पहला स्तर और दूसरे स्तर की चीजों को दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में नियमित तौर पे करते हैं, stage 3 is a result of those two तो stages. तीसरा स्तर जो है उन दो स्तरों का परिणाम है। It's a consequence of those stages. और जैसे कि उन दो स्तरों की एक खामियाजा कहें या परिणाम कहें, Okay, ये let me make more simpler. और भी सरल बताते हैं। Okay, most of our behavior is not premeditated. और देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों का बर्ताव जो है पहले से सोचा हुआ नहीं होता। You know, when you're talking to known people, और देखिए, जब अपने जान पहचान के लोगों से बात करते हैं, especially known people, खास करके जान पहचान के लोगों people you meet on a regular से, basis, और फिर जिनसे आप नियमित तौर पे मिलते हैं, you don't choose your words. तब आप अपने शब्दों का चुनाव नहीं करते, You just say what you have to say. जो आपको बोलना है बस यूं ही बोल देते हैं आप। It all shows. ये सब दिखाता है। But when you are going into stage 1 and stage 2, you're doing it right now. लेकिन जब आप पहले और दूसरे स्तर की चीजों को करते हैं, Now that which comes out of you और अब जो आपके अंदर से आता है is going to be different. बिल्कुल अलग होने वाला। You're not the same person that you were. जैसे आप पहले हुआ करते थे वैसी व्यक्ति नहीं You're रहेंगे। not just a person who used to listen to the word, watch a sermon or read a sermon or something of that sort. Now that's become part of you. Come on, somebody. देखिए, अब आप वैसे वाले व्यक्ति नहीं रह जाते जो आप पहले संदेश को सुना करते थे। नहीं, अब वो खुद आपका एक हिस्सा बन चुका है। Now the way you speak, अब जिस तरीके से आप बोलते हैं, your attitude, आपका रवैया, your actions आपके कार्य totally change. पूरी से बदल चुके Now होते हैं। you're in a different direction. अब आप दूसरी अलग दिशा में होते हैं। Somebody shout hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया। You see, this is powerful, church. आप देखते हैं, ये बहुत ही This सामर्थ्यशाली है। is where God starts speaking in dreams and visions and prophecy and you know, it becomes so clear to you. Everything becomes clear to you. यही बात है कि परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, भविष्यवाणी के तौर पर आपसे बात करने लगता है, और ये सब कुछ एकदम साफ और एकदम बिल्कुल सटीक हो जाता है आपके लिए। Now you have become that person. अब आप वो व्यक्ति खुद बन चुके हैं। You see, Jesus was not becoming the Son of God. He was the Son of God. And because he was the Son of God, he knew the will of God. The will of God was revealed to him on a daily basis. Who will come, who he will meet, what he has to do. Everything was revealed to him. Are you getting me right now? देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बने नहीं, वो पहले से ही परमेश्वर के पुत्र थे, और फिर उसके बाद दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी परमेश्वर की इच्छा उन पर जाहिर होती रही कि कहां वे जाएंगे, किनसे वे मुलाकात करेंगे, क्या उन्हें करना है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Okay, let me take it to myself right now. चलिए अपने बारे में बताते हैं। I start my day with the word, meditating on the word, you know, just spending time, not only just reading, just thinking about it, meditating. It takes a little time. और Yes. देखिए, सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं, वचन पर मनन करते हैं, सोचते, थोड़ा समय लगता है I इसके do लिए, it early mornings. और तड़के सुबह ये करते हैं। And after that, और फिर उसके बाद now what happens? There are situations क्या होता है, ऐसे परिस्थितियां खड़ी होती where you can just throw a fit and it's over. No, dealing with your family, dealing with others, outsiders. What you do is you apply the word instead of applying your feelings on that. Come on. और देखिए, फिर उसके बाद आपको परिवार से और दूसरी चीजों से Yes, निपटना होता है। yes, तो ऐसे yes. हालात में आप क्या करते हैं? आप अपनी भावनाओं को थोपते नहीं है, आप वचन को लगाते हैं वहां। Now, as you keep on doing this right now, और जैसे आप हमेशा ये करते रहते हैं, अब the Lord starts revealing to you. तब प्रभु आप पर जाहिर करने लगे। Maybe completely different ways. You need to do this. You need to do that. You need to do that. You feel that God showing to you. There'll be a confirmation. There'll be a things, you know, that happening. And you know, wow, I need to do this. और फिर शायद देखिए, आपको दिखाए अब तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, और आपको पता चल जाए बिल्कुल ये अलग तरीके से है, और आप कहेंगे अरे बहुत बढ़िया, मुझे करने की जरूरत है। Church of God. परमेश्वर के The लिए, will of God is not a mystery. परमेश्वर की इच्छा कोई रहस्य नहीं है, God wants to reveal it to you. परमेश्वर आप पर जाहिर करना चाहता है। It's just that God wants you in the right place at the right time with the right people. Bang! There's a new revelation comes. परमेश्वर Wow. बस चाहता है कि आप Yes. सही समय पर सही लोगों के बीच में सही कार्य के लिए हों, और फिर वो प्रकाशन आ जाएगा। Hallelujah.